नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, यही सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 रहेगा। इससे पहले हमने 36 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यह सीरीज़ हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़ है, जिसमें हम सभी के सभी हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जिनमें हरियाणा जीके पूछा गया है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अगर आप हरियाणा के ग्रुप डी की और सीटी मेंस की और साथ साथ हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो यह ग्रुप की सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें हम सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जो कि हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके आगे आने की संभावना रहती है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की बात करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में पूछा है, कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उनमें से हरियाणा की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था। यानी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन ने हरियाणा की ओर से किस नेता ने भाग लिया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा हरियाणा के नागपुर अधिवेशन में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया था। तो 23 सितंबर की बात है, जो कि 1857 में लाल किले के सामने कौन से देशभक्त को लटका दिया गया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अब्दुल रहमान खान को फांसी पर लटका दिया गया था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा है, किस स्थल पर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का प्राचीन मंदिर है। यानी भगवान परशुराम के पिता के स्थान पर कौन सा मंदिर है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जामनी का मंदिर, जिसे परशुराम के पिता के नाम से बनाया गया था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न में पूछा है, सबसे अधिक सिंचाई अधीन निवल क्षेत्र कौन सा जिला है। तो सबसे अधिक सिंचाई अधीन निवल क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा का कौन सा जिला आता है इसमें। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिरसा जिला, जो कि सबसे अधिक सिंचाई निवल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणा में अक्टूबर 2015 को सावधान ग्रह स्कीम की शुरुआत की गई थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सावधान ग्रह स्कीम की बात करें, जो कि अक्टूबर 2015 में शुरुआत की गई थी, तो इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा गैस पर आधारित 432 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है। तो एनटीपीसी के द्वारा जो कि गैस पर आधारित पावर प्लांट है, जो कि 432 मेगावाट का पावर सप्लाई करता है, तो हरियाणा के कौन से स्थान पर लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फरीदाबाद जिले में गैस पर आधारित एनटीपीसी के द्वारा मेगा पावर प्लांट लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यानी इसमें चार कथन दिए हैं, जिसमें से 3 सत्य हैं और एक असत्य है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले में दिया है, हरियाणा में मूर्तिकला की दृष्टि से सर्वाधिक व्यवस्थित काल गुप्त काल को माना जाता है। तो यह कथन सत्य हो जाएगा। वहीं हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियाँ जो कि यज्ञ और यज्ञियों की मानी जाती है, तो यह कथन भी सत्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यज्ञ यज्ञियों के जो मूर्तियाँ मंदिरों के पास रखी जाती थी, तो यह कथन जो कि असत्य हो जाएगा, उन्हें मंदिरों के पास नहीं रखा जाता था। तो इस क्वेश्चन का गलत ऑप्शन
3 राइट हो जाएगा, यानी केवल 3 नंबर कथन असत्य है, बाकी सत्य है। आगे कथन की बात करें, यह मूर्तियों पर अपने आराधकों की रक्षा करती थी, यानी यह मूर्तियाँ अपने आराध्यों की रक्षा करती थी, तो यह कथन भी सत्य हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, डफ नृत्य को कब पहली बार गणतंत्र दिवस पर समारोह में प्रदर्शित किया गया था, यानी डफ नृत्य को कौन से गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शित किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1969 में इसको सबसे पहले शुरू किया गया था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 1969 के गणतंत्र दिवस पर इसका आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, यानी सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है। सूची ए में स्थान दिए हैं और सूची 2 में उसके निर्माण की तारीख दी हुई है। चलिए मिलान करते हैं। महम की बावड़ी दी हुई है ऑप्शन ए में, तो इसकी बात करें तो इसका निर्माण 1656 ईस्वी में किया गया था, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करते हैं, डिग्गल गांव का बैठक भवन की बात करें तो इसे 1880 में इसका निर्माण किया गया था, तो 2 इसका 2 नंबर पर सही हो जाएगा। वहीं शाह कुली खां का बगीचा की बात करें तो इसका निर्माण 1578 ईस्वी में किया गया था, तो यह 3 नंबर पर हो जाएगा। वहीं चौथे नंबर की बात करें, किशोरी महल, इसका निर्माण 1764 ईस्वी में किया गया था, तो यह 4 नंबर पर हो जाएगा। तो सही मिलान की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 2 3 4, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 10। बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, हरियाणा की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक पहनावा जो कि खारा है, यह किसे कहा जाता है, यानी खारा के नाम से कौन सा पारंपरिक पहनावा जो कि स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाला खद्दर से बना बिना कली का घाघरा, जिसे खारा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अगले क्वेश्चन में पूछा है, हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम की बात करें तो यह किसके लिए शुरुआत की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुसूचित जातियों के खिलाड़ियों के हेतु फेयर प्ले स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जातियों के लिए, जो कि खेल में उन्हें बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी 4 कथन दिए हैं और उनमें से पूछा है कौन सा गलत है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिलासपुर के समीप कपाल मोचन के पश्चिम में सूर्यकुंड अवस्थित है, यह कथन गलत हो जाएगा, बाकी सभी के सभी सत्य हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, राव तुलाराम को अंत में कहाँ भागना पड़ा था, यानी 1857 की क्रांति के बाद राव तुलाराम कहाँ चले गए थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान चले गए थे। तो 1857 की क्रांति के बाद राव तुलाराम अफगानिस्तान भाग गए थे, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है, जींद जिले के खरक राम जी नामक स्थान पर होली के किस दिन कौन सा मेला लगता है, यानी जींद जिले के खरक राम जी नामक स्थान पर होली के दिन कौन सा मेला लगता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, तो इसमें कौन सा मेला लगता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाबा भालूनाथ का मेला आयोजित किया जाता है, जो कि जींद जिले के खरका राम जी के स्थान पर लगता है, जो कि होली के दिन लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संस्थान दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान दिए हैं। तो चलिए केंद्र कलर भूमि संस्थान की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी करनाल में स्थित है,
तो यह 1 नंबर पर हो जाएगा। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है। वहीं हरियाणा विद्यालय बोर्ड की बात करें तो यह भिवानी में स्थित हो जाएगा। वहीं हिंदुस्तान मशीन टूल की बात करें तो यह पिंजौर में स्थित हो जाएगा। तो सही मिलान की बात करें तो इसका हो जाएगा, पहले पर आएगा 4 नंबर, तो इसका राइट आंसर, और दूसरे पर आएगा 1 नंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से हरियाणा का कौन सा स्थान जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तोशाम की बारादरी को, जो कि पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा के वह जिले बताइए जो अन्य जिलों से भूभाग अवस्थित है, यानी जिनकी सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती है। तो पहले नंबर पर है जींद, दूसरा है रोहतक और तीसरा है झज्जर। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोहतक की अन्य राज्यों से साथ सीमा नहीं लगती है और साथ साथ चरखी दादरी की भी नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 2 नंबर सत्य है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है कौन प्रसिद्ध सारंगी गायक था, यानी हरियाणा का कौन सा सारंगी गायक था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंडित लक्ष्मीचंद को सारंगी नायक के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है लगभग सभी प्रसिद्ध पहलवानों को हराने वाले मास्टर चंदगीराम किस जिले के पहलवान थे। तो मास्टर चंदगीराम की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिसार जिले से संबंध रखते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी खुशीराम को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो खुशीराम की बात करें जो कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1967 में खुशीराम को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के भारत यात्रा केंद्र ने बोडनसी गांव में स्थित अपने कब्जे वाले 51 एकड़ भूमि पर 1 जुलाई 2002 को हरियाणा सरकार को सौंप दी थी। यह गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो इस गांव की बात की है और पूछा है यह कौन से गांव में स्थित है, यानी कौन से स्थान पर है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें पूछा है जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुक्ति रह कर चुका था। तो जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो दिल्ली सुल्तनत से पहले वह कहाँ का मुक्ति था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैथल जिले से उनका संबंध था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अनंगपाल की राजधानी थी, यानी अनंगपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनंगपाल के द्वारा दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में बनाया गया था। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कब किया था। तो चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था, तो यह कब किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25 सितंबर 2005 को राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का मनमोहन सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया था।
तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है साक्षरता की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का कौन सा स्थान है। तो साक्षरता की बात करें तो उसमें चंडीगढ़ का कौन सा स्थान स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी उनका चौथा स्थान हो जाएगा। तो सी इसका सही जवाब हो रहेगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उसमें चंडीगढ़ का कौन सा स्थान है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूसरा स्थान है। और पहले स्थान की बात करें तो वह दिल्ली का हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है महान व्यक्ति राय बहादुर लाल मुरलीधर की निधन कब हुआ था। तो लाला मुरलीधर की बात करें उनका निधन कब हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 अप्रैल 1922 को लाला मुरलीधर की मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें पूछा है रत्नावली, प्रियदर्शिका व नागनंदनम नाटक किस प्रसिद्ध व्यक्ति के लिखे हुए हैं। तो रत्नावली, प्रियदर्शिका व नागानंदन नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाण भट्ट के द्वारा यह सभी के सभी नाटक लिखे गए हैं। और बाण भट्ट की बात करें तो यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी माने जाते हैं। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ स्थल से है। चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो उनका संबंध कौन से तीर्थ स्थल से है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उनका संबंध कुबेर तीर्थ से हो जाएगा। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ स्थल की महिमा का बखान किया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन से तीर्थ के बारे में बताया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढूंढ तीर्थ के बारे में अभिज्ञान शाकुंतलम में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 37, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी के सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।